नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। क्या आपको यह पता है कि अब भारत में कोरोना के संक्रमण की ही रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं है, बल्कि अब भारत में पिछले एक हफ्ते में दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ को मेरी बात पर यकीन न हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब भारत ऐसा देश बन गया है जहां पर कोरोना की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होने का सिलसिला शुरू हो गया है। आखिर भारत इस स्टेज पर कैसे पहुंचा और कैसे अमेरिका और ब्राजील ने अपने यहां मौतों के आंकड़ों को नियंत्रित किया, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। चौदह सितंबर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दुनिया में कुल 5,537 लोगों की मौत हुई है। इनमें से अकेले भारत में ही 1,000 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में भी 1,000 लोग मरे हैं। वहीं ब्राजील में मौतों का आंकड़ा 874 का है। अगर पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि एक हफ्ते के दौरान दुनिया में कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही हुई हैं। 6 सितंबर से 12 सितंबर के हफ्ते के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान भारत में 7,911 लोगों की मौत हुई है। वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 5,100 का है, जबकि ब्राजील में 4,908 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अगर दुनिया में सिर्फ एक दिन में सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा देखें तो ये 12,430 का है, जो 17 अप्रैल 2020 को रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन अगर एक दिन में संक्रमण का आंकड़ा देखें तो ये 13 सितंबर 2020 को रिकॉर्ड हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान दुनिया में 3,07,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से अकेले भारत में 94,372 नए केस हैं और ये आंकड़ा भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में भारत से करीब आधे यानी कि 45,523 नए केस मिले हैं। ब्राजील में 43,718 नए केस मिले हैं और इससे पहले 6 सितंबर 2020 को दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए थे। उस दिन यह आंकड़ा 3,06,857 का था। इन आंकड़ों से जाहिर है कि दुनिया में कोरोना की स्थिति कितनी खतरनाक है। वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन कोई ठीक ये नहीं बता सकता है कि वैक्सीन आम लोगों के लिए कब तक उपलब्ध हो पाएगी। रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा किया तो दुनिया के तमाम देशों ने उसे खारिज कर दिया। चीन वैक्सीन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं है। ऑक्सफोर्ड की जिस वैक्सीन पर दुनिया के तमाम देशों को भरोसा था, उसने एक मरीज पर साइड इफेक्ट दिखा दिया। कुछ दिनों के लिए ट्रायल तक रोकना पड़ा और फिर से ट्रायल शुरू हो गया है। इसके बावजूद वैक्सीन पर जितना संशय कोरोना के शुरू होने के दौरान बना हुआ था, उतना ही संशय करीब 8.5 महीने बीत जाने के बाद भी बना हुआ है। ऐसे में कुछ देशों ने कोरोना के संक्रमण को कम कर लिया है, तो कुछ देशों में संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो गई है। और किसने संक्रमण को कैसे रोका और किसी देश ने इस संक्रमण की दूसरी लहर की वजह क्या है, कोई भी ठीक नहीं बता सकता है। लेकिन इस बात का अंदेशा जरूर जताया जा रहा है कि सितंबर महीने के आखिर तक कोरोना का संक्रमण अपने सबसे खतरनाक रूप में पहुंच सकता है। वजह यह है कि सितंबर के आखिर तक दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन को लेकर जो थोड़े बहुत प्रतिबंध बचे हुए भी हैं, वो भी हट जाएंगे। भारत जैसा देश अनलॉक 5 की स्थिति में पहुंच जाएगा। हो सकता है कि थिएटर्स भी खुल जाएं। बाकी तो कमोबेश चीजें खुल ही गई हैं, जिसने संक्रमण की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी है। हालांकि अनलॉक होती दुनिया के देशों में इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसने फिर से पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है और इस बात के सख्ती से आदेश जारी कर दिए हैं कि कोई भी अपने घर से 500 मीटर की दूरी से ज्यादा नहीं जा सकता है। इसके लिए इजराइल के पास अपने तर्क भी हैं, क्योंकि मात्र 88 लाख की आबादी वाले इस देश में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 1100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी करीब 38,000 एक्टिव केस इस देश में हैं। बाकी तो सभी देशों के पास लॉकडाउन की और अनलॉक की अपनी अपनी वजहें हैं। इन तमाम वजहों और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करिए एबीपी लाइव ऐप और देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।